आप ये सारी कहानी सुन रही हैं और अली साहब फरमा रहे हैं कि अली मीन गन्नापुर साहब बड़े बहादुर आदमी हैं और उन्होंने आज खुद तस्लीम किया कि वो एक चेक पोस्ट पर छुप गए और जो कि दीवार के ऊपर जो है वो चेक पोस्ट बनी हुई है और फिर उन्होंने वहाँ से जंप किया और जंप करने के बाद वो कहते हैं कि रेंजर्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और मैं वहाँ से गुजर गया, किसी ने मुझे देखा नहीं और पैदल चलते हुए वो अपना दमने को वाली रोड तक गए और फिर वहाँ से गाड़ी मिली और फिर वो आगे गए। तो ये कहानी कैसी लगती है आपको? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि इस कहानी पे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने तो शुरू से एक बात सीखी और समझी है कि कैप्टन इज़ द लास्ट पर्सन टू लीव द सिंकिंग शिप। ठीक है, जहाँ पे आपकी लीडरशिप अबेंडन कर दे वर्कर्स को और उनको छोड़ दे गिरफ्तारियाँ देने के लिए, आंसू गैस के शेल का सामना करने के लिए। यानी आप तो जिस कारवां को लेकर आए थे आपने अकेले पहुंचना था, तो हमने तो आपको रोका ही नहीं। आप 10 दफ़ा जाते, आप डी चौक पहुंचते, आप रोज़ पहुंच जाते। ठीक है ना। मसला ये था कि आप तो एक पूरा एक जो है वर्कर्स का एक कारवां लेकर आ रहे थे। आपने उनको पहले छोड़ा, उनको अबंडन किया, आप डी चौक पहुँच गए। जैसे डी चौक पे आपने जो नवाफिल ही अदा करने थे तो वो भी हमें नज़र नहीं आए, और उसके बाद आपने डी चौक पे अपना एक जो है प्रेजेंस शो की और उसके बाद आप केपी हाउस चले गए। फिर केपी हाउस में आपने सुलेमानी टोपी पहनी और आप जो है वो सुलेमानी टोपी पहन के चूमंतर हो गए। तो बात ये है कि लीडरशिप ये नहीं होती। लीडरशिप वो होती है जो लीड करती है। ठीक है, मैं आपको बस 18 क्योंकि अक्टूबर का महीना है तो 18 अक्टूबर का वाक़या बताऊं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुबई से निकली, तमाम थकन और उसके बावजूद ट्रक पे खड़ी रही, लीड किया, धमाका हो गया कारसाज का, जाके वापस नहीं गई, छुपी नहीं, एक एक जख्मी के घर पे गई, एक एक कारकुन के, एक एक शहीद के घर पे गई और अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मौजूद रही। तो बात यह है कि ये होती है लीडरशिप की। लीडरशिप छोड़ के गायब नहीं होती और भागती नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ कि इसका जवाब तो उन्होंने अपने कारकुनों को देना है, अपनी पार्टी को देना है। काफी कारकुन कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में मेरी ये बात बेमायनी है। बात जो है ना, मायने की बात वो है जो कल ऐवान सदर में हुई। यानी पाकिस्तान ने वो स्ट्रेंथ दिखाई जिसकी आज फ़लस्तीन को और मुस्लिम दुनिया को ज़रूरत थी। एक यूनिटी डिमॉन्स्ट्रेट की। यानी हम अब तक ये देख रहे थे कि इसराइल को जो है कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप जो है वो रुको, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुस्लिम दुनिया जो है वो स्कैटर्ड है। ठीक है, लेकिन कल जो यूनिटी हुई, दिस यूनिटी विल गो अ लॉन्ग वे। कि यानी अब उस यूनिटी से भी अगर कोई जमात बाहर है तो मैं कहूँगी कि फिर मेरे जहन में एक उससे अहम सवाल उठता है, क्या ये गोल्ड स्मिथ्स के साथ वफादारी थी या ये, यानी आपके 10 इख्तलाफात हों, जी बैठते सही है, लेकिन नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जिसके साथ हमारे जज्बात, हमारे दिल जुड़े हैं, आपको बैठना चाहिए था। ये फ़लस्तीन की बात थी, ये जो है यकजहती की बात थी। यहाँ जो है ना कोई बिल पास होना था, ना कोई सियासत होनी थी। सब जमातें बैठी जिनके इख्तलाफात थे, सिर्फ एक आप नहीं बैठे। क्यों? इसलिए कि आप गोल्डस्मिथ का साथ देते हैं, वो आपकी तारीफ़ें करते हैं, आप उनकी कैंपेन चलाते हैं, वो आपकी कैंपेन चलाते हैं, और वो इसराइल का साथ देते हैं। और आपने कहा कि इनको कैसे नाराज़ किया जाए। अब मैं ये सवाल अब नहीं करूँगी कि ये बैरून मुल्क इतनी जो है वो लॉबिंग और कैंपेन्स कैसे चलती हैं, किस तरीके से, क्या रिसोर्सेज हैं। अब मुझे जवाब मिल गया।